जय हिंद दोस्तों, तिवारी स्टडी जोन से मैं दीपा तिवारी। आज 16 सितंबर है। आज के दिन हम लोग ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। इस विषय में मैं कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगी कि ओजोन परत दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई। इसकी शुरुआत हुई है 16 सितंबर 1987 में। एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ओजोन जो परत है उसमें छेद पाया गया था, और ये जो परत है ये हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, सूर्य के परावैंगनी किरणों से, और इसमें छेद होना बहुत ही हानिकारक होता है। तो इसके बारे में अपन आज विस्तार से बात करेंगे। वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारे प्रकार की गैसें हैं। इसी में क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, ऐसे ही इसके मंडलों में एक मंडल है ओजोन मंडल। ये धरातल से 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य है। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, उसको नीचे नहीं आने देती है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण इसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता जाता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होती है। तो ओजोन परत का क्षय क्यों हो रहा है, इसका रिक्तीकरण का क्या कारण है, क्या इसके प्रभाव है, इसे हम जानेंगे। ये एक अणु गैस है जिसमें 3 एटम और प्लस ऑक्सीजन होता है। क्षोभ मंडल में इसकी मात्रा कम पाई जाती है क्योंकि ये क्षोभ मंडल से ऊपर रहता है। गैसों के साथ मिलकर ये अपना स्वरूप बदल देती है, और जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है सूर्य के, तो उसमें जो मानव को बीमारियां होती हैं, कैंसर की बीमारी, त्वचा की बीमारी, उन सब से भी ये बचाती है। ये इसका जो ह्रास है उसके प्रभाव भी हम देख लेते हैं। अंटार्कटिक वैज्ञानिकों ने यूआर रेडिएशन के नीचे प्रयोग किया तो शरीर की त्वचा जलने लगी एवं सूजन आ गई। मतलब सोचिए कि यदि वो अल्ट्रावायलेट किरणें डायरेक्ट हम तक पहुंचती हैं तो हमारे शरीर की त्वचा जलने लगेगी, स्वेलिंग आ जाएगी, मतलब स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी। ओजोन छिद्र का 1970 में पता लगा था। सितंबर अक्टूबर में इसका आकार इसके क्षय के कारण बड़ा होने लगा था। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर मार्च अप्रैल में ओजोन छिद्र देखा जा सकता है। 1992 से कनाडा सरकार प्रतिवर्ष अल्ट्रावायलेट सूर्यकांक जारी करता है। 1994 में कनाडा सरकार ने एलिसमेयर द्वीप पर प्रयोगशाला स्थापित की थी इसके लिए। त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारी, असंक्रामक की कमी, जल प्राणियों में बीमारियां तथा फसलों के उत्पादक पर खराब प्रभाव देखा गया है। मतलब ओजोन परत के क्षय के कारण इतनी सारी बीमारियां होती हैं। अभी कोरोना काल चल रहा है, उसमें मार्च से ही सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। तो इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि हमारे ओजोन जो छिद्र था उस में मतलब भारी कमी पाई गई थी, वो भर गया है। तो ऐसे ही पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रहिए। जय हिंद, थैंक यू।